राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिवंश सभी को। कैसे हो भक्तों? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये देखिए, आज सुबह में मैं वीडियो नहीं बना पाई और ये देखिए आज के शुभ दर्शन, सुंदर दर्शन। ये देखिए आज लाडो ने पीले फूलों का गजरा लगाया हुआ है क्योंकि आज सफ़ेद गजरे नहीं मिले। आज हम बहुत घूमे उसके लिए लेकिन हमें नहीं मिले, तो हम ये लेके आए। शायद लाडो को यही लगाने हो इसीलिए। ये देखिए, और आज चंद्रिका लगा रखी है छोटी सी लाडो ने। गोलू मोलू कितनी क्यूट क्यूट लग रही है मेरी बेटी। यहाँ बैठी है मेरी प्यारी 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 किशोरी। और आज ये सब डांडिया खेल रहे हैं। ये देखिए, गन्नू बाबा के साथ साथ ये लोग भी डांडिया खेल रहे हैं आज सब लोग। देखिए यहाँ बैठे हैं मुकुंद और यहाँ बैठे हैं मेरे कन्हैया। देखिए, और यहाँ बैठे हैं माधव। राधे राधे बोलो माधव सबको, राधे राधे, राधे राधे बोलो। और जी ये वीडियो एक भक्त के लिए बनाया है मैंने। उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि दी, हमारे पास 0 नंबर साइज़ के लड्डू गोपाल जी हैं जिनको हम मंदिर में विराजमान रखते हैं और मतलब उनको हम मंदिर से बाहर नहीं निकालते हैं, शयन भी हम मंदिर में ही करवाते हैं। मैं बड़े विग्रह लाना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि उनकी सेवा मतलब उन्हीं की तरह होगी। उनको हम जो उनके पास पहले हैं उनको वो सुबह शाम में भोग लगाते हैं 2 बारी, और उन्होंने मंदिर में ही उनको स्थापित किया हुआ है। तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि दी आप कैसे सेवा करती हो और इनके क्या नियम हैं, क्या आप अलग से करती, इनका सब कुछ सब अलग है। और भी उन्होंने स्नान का भी पूछा मेरे से कि आप क्या इनको रोज़ स्नान करवाती हो। तो जी देखिए, इनकी जो सेवा है, अब आपके जो छोटे लड्डू गोपाल जी हैं आप उनको मंदिर में शयन करवाती हो, तो बड़े विग्रह आप लेके आओगे तो वो तो मंदिर में शयन नहीं कर सकते ना, तो उनके लिए आपको अलग से व्यवस्था करनी होगी। ठीक है, अलग से सब कुछ करना होगा। अब मैं ये एक रूम जिनमें जहाँ मेरे प्रभु बैठे रहते हैं, ये रूम इन्हीं का है। इसमें ये बेड भी इन्हीं का है और ये रूम भी इन्हीं का, इनका सब कुछ अलग है। दूसरा, आप जो नियम के लिए बोल रहे हो, तो नियम सिर्फ एक पवित्रता का ही आपको रखना है, स्वच्छता का रखना है। आप उनका भोजन बनाते हो तो आप लोग भोजन, अगर आप लहसुन प्याज खाते हो तो उनका अलग से भोजन बनेगा। और उनके लिए उनको स्नान का जो आपने मेरे से पूछा, तो आप उनको रोज़ भी स्नान करवा सकती हो। अगर आप नहीं करवा सकती हो तो आप शंख सेवा भी ले सकती हो। बड़े विग्रह में हम शंख सेवा भी ले सकते हैं। अगर वो भी आपसे नहीं होता है तो आप अपने जब छोटे लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाती हो तो आप उनमें उनको समाहित करके मानसिक रूप से भी उनका स्नान करवा सकती हो। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि 11 पे और पूर्णमासी पे और ऐसे व्रत त्योहारों पे आप उनको स्नान ज़रूर से ज़रूर करवाएं। और भोग के लिए जो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि मैं 4 से 5 भोग लगाती हूँ, बल्कि 6 ही भोग लगते हैं। सबसे पहला भोग इनका मंगल भोग होता है, फिर उसके बाद बाल भोग लगता है, फिर इनको राज भोग लगता है, उसके बाद इनको ग्वाल भोग लगता है, संध्या भोग लगता है, उसके बाद इनको भोजन शाम का जो रात का भोजन होता है वो लगता है, और उसके बाद इनको रात को सोते वक्त जो मैं भोग रखती हूँ उसे बोलते हैं बंटा भोग, तो वो भी मैं करती हूँ। तो 5-6 मैं इनको भोग करवाती हूँ। और देखिए जी, सेवा की बात ऐसी है, जो प्रभु आपको भाव देंगे उन्हीं भावों से आप उनकी सेवा कीजिए। जो भाव देने वाले प्रभु हैं, सेवा करने वाले आप हो। जैसे आप अपने बालक को रखती हो, जैसे आप अपने बच्चे को रखती हो ना, आपको वैसे ही बिल्कुल इनको भी रखना है, लेकिन पवित्रता के साथ। पवित्रता का इनका बहुत ध्यान रखना होता है, इनकी मतलब साफ़ सफाई का और पवित्रता का इनका सबसे ज़्यादा बस इसी चीज़ का ध्यान हमें रखना होता है। इनकी सेवा बिल्कुल भी कठिन नहीं है, ये हमारे बालक रूप में हैं। आप प्यार से जो इनके सामने अर्पित करोगे वो ये प्यार से ग्रहण करेंगे। और यकीन मानिए, मतलब इनकी सेवा करके आपको जो आनंद मिलेगा वो एक अलग ही आनंद होगा।
और उन भक्त ने एक बात और मुझसे पूछी है कि दी, मेरी मम्मी जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, उनको वो 4 से 5 बजे उठा के और सुबह पूजा करती हैं, तो क्या इनको भी इसी तरीके से सुबह उठा के इतनी जल्दी मतलब इनका भी वैसा ही रहता है? तो देखिए, ये आपके भाव के ऊपर डिपेंड करता है। आपके जो भाव हैं वैसा ही आप कीजिए। मैं तो ऐसा नहीं करती हूँ, मैं इनको 6-7 बजे उठाती हूँ, क्योंकि मुझे भी मतलब बालक रूप में ही हैं, तो मुझे अपने बच्चों पे प्यार आता है, तो मैं इतनी सुबह तो उनको नहीं उठाती हूँ। मैं 6-7 बजे उठाती हूँ। आप आराम से उनको 7-8 बजे तक भी स्नान करवा सकते हो, 9 बजे तक भी स्नान करवा सकते हो। ये आपके भाव के ऊपर डिपेंड करता है। ये तो हो गई सेवा की बात, और जो मेरे से पूछा तो मैं भी इसी तरीके से सेवा करती हूँ। सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली बात है वो है इनका श्रृंगार। इनका श्रृंगार हम रोज़ बहुत अच्छे से करते हैं, और मेरे बच्चों को श्रृंगार करवाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। हम हमारे चाहे कामों में कोई भी कमी ले आते हैं, लेकिन इनके श्रृंगार में हम किसी तरीके की कोई कमी नहीं आने देते। इनका रोज़ इसी तरीके से श्रृंगार होता है। तो आप अपने लड्डू गोपाल को बहुत अच्छे से सजाइए, बहुत अच्छे से उनका श्रृंगार कीजिए। आप जितना उनको प्रेम दोगे ना, उतना ही उन पे भाव आएगा, उतना ही आपके लड्डू गोपाल आपको अलग अलग लीलाएँ भी दिखाएंगे, और भी मतलब आप उनको प्रेम करोगे तो आप उनके चेहरे पे आपको हर तरीके की खुशी भी, उदासी भी, नटखट भी, सब तरीके के भाव नज़र आएंगे। एक बात और कि एक दी का मेरे पास कमेंट आया है कि आप लीलाओं के बारे में बोल रहे थे। एक भक्त, मैंने कई वीडियोस में देखा है, बहुत लोग बोलते हैं लीलाएं, मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया, हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता है, हमारे भाव भी बहुत अच्छे हैं और सेवा भी हम बहुत अच्छे करते हैं। तो एक बात मैं ये पूछना चाहूँगी कि लीलाओं का मतलब क्या भक्त समझते हैं? कि लीलाओं का मतलब ये है कि कान्हा जी स्वयं चल के दिखाएं आपको, या कान्हा जी बात करके दिखाएं? अगर आपके भाव होंगे तो वो आपको बात करते हुए भी नज़र आएंगे, वो आपको भोजन करते हुए भी नज़र आएंगे, हर तरीके से आपको वो नज़र आएंगे। और मेरे साथ जो लीलाओं की बात मैंने बोली थी, देखिए मेरे साथ तो मतलब आदेश कभी इन्होंने मुझे नहीं दिया है। इनका कोई आदेश होता है तो वो हमेशा मेरे बेटे को ही मिलता है, क्योंकि वो इनकी बहुत सेवा करता है और वो बहुत ज़्यादा सेवा में है। वो 8th क्लास में पढ़ता है अभी। तो जो भी इन्हें आदेश देने होते हैं, हाँ, लेकिन ये सच है कि आदेश इन्होंने एक बार नहीं बहुत बार दिए हैं। और मैंने आपको जन्माष्टमी के लिए भी बताया था कि मैंने इनकी पिंक कलर की पोशाक बनाई थी, ये मैंने इसका वीडियो भी अपलोड किया था। तो इनको नहीं पहननी थी, तो इन्होंने उस चीज़ का आदेश भी मेरे बेटे को दिया कि इनको वो पोशाक नहीं पहननी है, इनको वाइट कलर की पोशाक पहननी थी। मैं बार बार एक ही बात बोलूँगी कि ये सब चीज़ें हमारे भाव से जुड़ी हुई हैं। ये सारी जो इनकी लीलाएं हैं, प्रभु के साथ जो प्रेम है, वो सब भाव से जुड़े हुए हैं। बहुत से भक्त ये भी कहते हैं कि हमारे पास तो इतना कुछ नहीं होता करने को, हमारे लड्डू गोपाल तो हम तो इतनी सेवा भी नहीं कर पाते हैं, हमारे पास तो कुछ होता भी नहीं है। आपके पास जी कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास भाव तो हैं। मानसिक रूप से आप उनकी सेवा कीजिए। देखिए, सर्वश्रेष्ठ सेवा मानी गई है मानसिक सेवा। मानसिक सेवा में अपना चित्त और चिंतन दोनों प्रभु के पास होते हैं, वो दोनों प्रभु तक पहुंचते हैं। और मानसिक सेवा से बढ़कर और कोई सेवा नहीं होती। आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो आपका प्यार आपके पास है, आपके भाव आपके पास है, वो आप प्रभु को दीजिए। और यकीन मानिए, मैं भी इनकी बहुत ज़्यादा मतलब इतनी सेवा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे भी इतना टाइम नहीं मिल पाता है। हाँ, लेकिन इनके श्रृंगार में, इनके भोग में मैं कोई कमी नहीं आने देती किसी भी तरीके से। और बच्चों का प्रेम है वो तो सदा इनके लिए रहता ही है। मेरा तो बस इतना ही कहना है कि अगर नहीं आपसे शारीरिक सेवा हो पा रही है तो आप मानसिक सेवा कीजिए प्रभु की। प्रभु हर तरीके की सेवा में खुश हैं। और आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स और इतने सारे मैसेज मेरे पास आते हैं, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। और सबसे ज़्यादा अच्छा तो मुझे लगता है जब आप बच्चों को इतना प्यार देते हो, इतनी उनके बारे में आप मुझसे बातें करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही आप सब प्यार बना के रखना, और ऐसे ही आप लोगों की भी कृपा बस बनी रहे। और सभी को मेरा राधे राधे, श्री हरिवंश।